हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्रेन ट्रेसी की बुक गेट स्मार्ट से सोचने के 2 मेथड्स बताऊंगा जिनसे आप अपना नजरिया बदलकर डेफिनेटली स्मार्ट बन सकते हो। मैं आपको इस बुक में से 5 मेथड्स बताना चाहता हूं, इसीलिए नेक्स्ट वीक में अगली वीडियो में आपको 3 मेथड्स और बताऊंगा सेम बुक में से। सो लेट्स गेट स्मार्ट। इमेजिन आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के अकाउंट में सच में हो, लेकिन ट्विस्ट ये है कि आप उन 1 करोड़ में से बस 2 लाख रुपए ही यूज कर सकते हो। आपका एक्सेस बस 2 लाख तक ही है। अब बताओ कैसा लगेगा? फ्रस्ट्रेशन होगा। इसी तरह हमारे सोचने की पावर है, वो हम 2% यूज करते हैं, जस्ट 2%। बाकी के परसेंट पर एक एवरेज इंसान का एक्सेस ही नहीं है। और गुड न्यूज ये है कि ब्रेन पावर का यह खजाना अनलॉक किया जा सकता है। लेकिन आखिर ये खजाना है कितना बड़ा? हमारे ब्रेन में 100 बिलियन ब्रेन सेल्स है। 1 बिलियन होता है 100 करोड़ का, और इन 100 बिलियन ब्रेन सेल्स में से हर एक सेल कनेक्टेड है 20,000 दूसरे सेल्स से। ब्रेन एक्सपर्ट टोनी सुजैन के मुताबिक इसका मतलब ये है कि अगर हम हमारे सारे ब्रेन सेल्स यूज कर सकें तो हर एक इंसान इस पूरे यूनिवर्स में पाए जाने वाले जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनसे भी ज्यादा आइडियाज जनरेट कर सकता है। क्रिएटिव व पावरफुल आइडियाज जनरेट करने का कितना अमेजिंग पावर है हमारे पास। इस पावर को अनलॉक करने के लिए आपको बस नजरिया बदलने की जरूरत है, और नजरिया बदलने के लिए आपको बस खुले दिमाग से सोचना होगा, यानी एक ब्रॉड माइंड से सोचना होगा। आपको किसी भी काम, कोई भी चीज, कोई भी सर्कमस्टेंसेस की बिग पिक्चर देखनी होगी। तो अब हम आगे 2 मेथड देखेंगे जिनसे आप सक्सेसफुल और स्मार्ट लोगों की तरह एक अलग नजरिए से सोच सकोगे। फर्स्ट मेथड, फ्लेक्सिबल थिंकिंग। हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, न सिर्फ साइंस की फील्ड में बल्कि हर फील्ड में। किंडल और आईपैड डिवाइसेस आने के बाद 1 साल के अंदर ही कई बड़े पब्लिशिंग हाउस और बुक रिटेलर्स बिजनेस से बाहर हो गए। डीटीएच आया तो केबल नेटवर्क बाहर हो गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही बदल रही है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। यही कुछ 30-35 साल पहले टेलरिंग को एक बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता था। कोई अगर टेलर है तो समझो कि वह बहुत ही अच्छे बिजनेस में है। लेकिन जैसे ही रेडीमेड आया, 90% टेलर्स बिजनेस से बाहर हो गए। इसीलिए समझदारी इसमें है कि हम हमारी सोच को फ्लेक्सिबल और अडॉप्टेबल रखें, और इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में खुद को शार्प रखें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें। नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट गैरी बेकर के मुताबिक अमेरिका में जो टॉप अर्नर्स हैं उनमें से 20% लोगों की सैलरी हर साल करीब 11% इंक्रीज होती है। बाकी के 80% की जस्ट 3% इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? गैरी बेकर दोनों में डिफरेंस बताते हैं कि जो टॉप 20% लोग हैं वह कांस्टेंट कुछ नया सीखते रहते हैं, खुद को एजुकेट करते रहते हैं, और बाकी के जो 80% हैं वह कुछ भी नया नहीं सीखते, वह अपने पुराने मेथड पर ही चलते हैं। तो फ्री टाइम में आराम करके स्ट्रेस कम करना बुरा तो नहीं है, लेकिन वो फ्री टाइम पूरी तरह से आराम करने में ही नहीं निकाल देना चाहिए। रीडिंग और लर्निंग भी बहुत अच्छे तरीके हैं स्ट्रेस कम करने के। सेकंड मेथड, क्रिएटिव थिंकिंग। अगर आप खाना बनाना जानते हो तो आपको पता होगा कि जब फर्स्ट टाइम आपने खाना बनाने की कोशिश की थी तो कितना गंदा बना था। लेकिन चूंकि आप एक अच्छे कुक हो, और अच्छे कुक की निशानी है कि वो अपनी गलतियों से सीखता है, तो वह बार बार कोशिश करता है और एट लास्ट वह अपनी नई फेवरेट डिश बना ही लेता है। क्रिएटिव थिंकिंग भी इसी तरह काम करती है। आपको रिस्क लेना होते हैं, गलतियां करनी होती हैं, और उन गलतियों से सीखना होता है, और एक क्रिएटिव रास्ता ढूंढना होता है इम्प्रूवमेंट का। क्रिएटिव थिंकर्स दुनिया पर राज करते हैं। वह अपने गोल्स पूरे करने के लिए कंटिन्यूअसली तेज, आसान और बेटर रास्ते ढूंढते ही रहते हैं। यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं बड़े बड़े इनोवेशंस के लिए, ब्रेक थ्रू के लिए, जिनसे सारी ह्यूमैनिटी को फायदा हुआ है। वह कहनाए प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, विच मीन्स कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। इसकी ऑपोजिट मैकेनिकल थिंकिंग। मैकेनिकल थिंकिंग की जड़ है डर में, फेलियर का डर, मिस्टेक्स करने का डर, पैसा और टाइम गंवाने का डर, क्रिटिसिज्म का डर। इसकी वजह से मैकेनिकल थिंकर्स पुराने आइडियाज और मेथड में अटके हुए रहते हैं। नेचुरली ये लोग सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर चेंजेस ही नहीं करना चाहते। आप एक रेस्टोरेंट में जाकर पता कर सकते हो कि वह एक मैकेनिकल थिंकर चला रहा है। फर्स्ट तो ये कि ऐसे रेस्टोरेंट में आपको सालों पुरानी एक डल मेनू मिलेगी जिसमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं होते, कोई नई डिश ऐड नहीं होती। और सेकंड ये कि इसी की वजह से वहाँ ज्यादा कस्टमर्स भी नहीं आते। दूसरी तरफ जो क्रिएटिव थिंकर होते हैं वह कॉन्स्टेंटली
इम्प्रूवमेंट के लिए मेहनत करते रहते हैं। ये लोग ट्रेंड सेट करते हैं, ये अपने कंपटीशन से हमेशा आगे होते हैं। अगर एक क्रिएटिव थिंकर एक रेस्टोरेंट चला रहा है तो वहाँ के मेनू में आपको हमेशा कुछ न कुछ नया मिलेगा, जिससे वहाँ का शेफ इंस्पायर होता है नया करने के लिए। वह रेस्टोरेंट भी कस्टमर्स से भरा रहता है। अगर आपको क्रिएटिव थिंकर बनना है तो यह 3 हैबिट्स डेवलप करिए। नंबर 1, बी क्लियर गोल्स सेट करो और हमेशा फ्लेक्सिबल रहो। इन गोल्स को अचीव करने के लिए रास्ते ढूंढने के लिए। नंबर 2, बी फोकस्ड। याद रखिए कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती। एक टाइम में एक ही काम करो और अपनी सारी मेंटल एनर्जी उस काम को बहुत अच्छी तरह से करने में लगा दो। नंबर 3, कंसंट्रेट। अपना फोन दूर रख दो, सोशल नेटवर्क पर टाइम वेस्ट मत करो, कंसंट्रेट करो अपने उस एक काम पर। तो मैंने आपको ये 2 मेथड ऑफ थिंकिंग बताए हैं स्मार्ट बनने के लिए, इन्हें आप फॉलो करो और अपने माइंड को एक्टिव, फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव बनाओ। बाकी के और प्रिंसिपल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। जय हिंद।